guys, as you know, I am Luna and we are here with another exciting video for you all. So guys, आज की वीडियो ना हमारी ना मेट्रो लाइफ में होने वाली है और ना हमारी आज ब्रोकहेवन में होने वाली है, ना बैरिया में होने वाली है। किसी में भी आज की वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम लोग खेलने वाले हैं ज़ॉम्बी अरीना रश गेम। तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। एक मज़े की गेम है, यानी इसमें ज़ॉम्बीज़ आते हैं एंड हम लोग उन ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। सो आज मैं बेला के साथ तो नहीं खेल रही, आज मैं डिफरेंट पीपल के साथ खेलूँगी। एंड इनकी स्पेसशिप ये रेडी थी तो मैं इस स्पेसशिप में आके बैठ चुकी हूँ। बस अब हम लोग होंगे टेलीपोर्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वैसे तो आप लोग इसमें 4 से ज़्यादा लोगों की स्पेशल नहीं होती है ये। अगर आप लोगों को भी मेरे साथ खेलना है तो आप लोग मुझे मेरी लास्ट पोस्ट की कमेंट में बता दें, या मुझे मेरी लास्ट शॉर्ट वीडियो है आप लोग उसमें मुझे बता दें, या अगर मेरी जो लेटेस्ट शॉर्ट आई हुई है आप उसमें बता दें। क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, यानी मैं ये नहीं करती कि बस देख लिया तो कमेंट का जवाब नहीं दिया। मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी एंड आप लोगों को स्क्रीन पे मेरी आईडी शो हो रही होगी, आप उससे भी देख के मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं तो मैं आपकी वीडियो एक्सेप्ट कर लूँगी। एंड लिटरली अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन है उसमें से। सो अगर आप में से कोई है सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फ्रेंड। बट अभी अब लोग यहीं पे हमारी नेक्स्ट वेव स्टार्ट होगी एंड हो चुकी है हमारी वेव 3 स्टार्ट। एंड ये सब मैं डिफरेंट पीपल के साथ खेल रही हूँ। बेला के साथ मैं किसी और दिन खेलूँगी, अभी मैंने सोचा क्यों ना डिफरेंट पीपल के साथ खेला जाए। तो आप लोगों में जैसे अभी बताई थी तो मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट में भी आप लोग कर सकते हैं, यानी लास्ट शॉर्ट वीडियो इस वीडियो और मेरी जो लास्ट पोस्ट है उसमें मैं हर किसी का हर किसी का मैं ना कमेंट देखती हूँ, यानी पढ़ती हूँ, मैं उसका रिप्लाई भी देती हूँ। अगर आप लोग मेरी सारी शॉर्ट या वीडियो में देखें, पोस्ट में भी मैं देखती हूँ, सबका मैं देखती हूँ और जवाब मैं देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूँ, मैं सबका जवाब देती हूँ। एंड आप लोग मुझे अपनी आईडी सेंड करेंगे तो मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी ज़रूर भेजूँगी। तो ये अपने दिमाग में बात ज़रूर रखिएगा कि आप लोग मुझे भेज सकते हैं। सो अभी तो मेरी वेव 4 भी क्लियर हो चुकी है, अभी वेव 5 स्टार्ट होगी। सो अब आप लोग इसको एंजॉय करें। गाइस यहाँ पे ना मैंने कुछ सेफ्टी के लिए यहाँ पे ना चीज़ें लगा ली हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। एंड वैसे भी मुझे यहीं पे रहना चाहिए, नीचे का तो आई थिंक वो लोग मार लेंगे, अगर नहीं भी मार पाए ना तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग अगर ये ज़ॉम्बी अरीना वाला गेम खेलते हैं एंड आप लोगों को नहीं पता कि ये वाली गन कैसे लेते हैं तो मैंने वैसे ब्लड पिस्टल ली हुई है बेला की, जो ना बेला की है, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को ना वीडियो के लास्ट में ट्यूटोरियल दे दूँगी कि बेला की कौन सी है और मेरी कौन सी है। ऐसे मेरी तो ब्लड पिस्टल है एंड बेला की आई थिंक सो ब्लड SMG होगी, पता नहीं। सो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में ट्यूटोरियल दे दूँगी पूरा, तो आप लोग उससे देख लिएगा कि वैसे तो आपको ना ट्रेड से काम करना पड़ता है, उसमें से आपको उसकी मिलती है, यानी आप लोगों को ना अपना लेवल अप करना होता है उससे गन का। जब वो मैक्स पे आ जाते हैं तो आप लोग वाली गन परचेज़ कर सकते हैं, आई मीन रॉबक्स की नहीं, वैसे ही। एंड उससे क्या होता है कि आप लोगों को अच्छी गन मिल जाती है, यानी सो आप लोग भी बाय कर सकते, मेरा मतलब ले सकते हैं क्रेड से। एंड अभी तो यहाँ पे हैं हम लोग की 8 स्टार्ट हो गया एंड डे क्रेड्स भी आ रहे हैं। सो मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन हम लोग कर लेंगे। तो
गाइस हमारी वेव 8 भी क्लियर हो चुकी है एंड मैंने यहाँ पे ना एक ऑटो टॉर्नेट लगा दिया है ताकि हम सबको मार लें आसानी से। एंड मैंने यहाँ पे ना एक फ्लेम टॉर्नेट लगा दिया है। असल में ना ये फायर बॉल्स फेंकता है एंड ये ब्लड वो पिस्टल फेंकता है, तो इसे ना आराम से ना ज़्यादा मर जाते हैं। लेकिन जब हमारे आगे के लेवल स्टार्ट होते हैं ना, यानी 30 40 ऐसे करके, तो और मुश्किल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं। हमें बारी बारी दोबारा एक एक करके लगानी पड़ती हैं। लेकिन आसान लेवल्स में नहीं होता इतना मुश्किल, लेकिन आगे जाके बहुत होता है। मैं भी थोड़ी सी कर पाती हूँ, मैं यानी मैंने 39 तक की हुई है और आसानी से की हुई है वो वाली मैंने, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मुझे। अभी हम सबको मारती हूँ मैं। अब देखिए डार्क ग्रीन वाले भी आ रहे हैं, तो ये हमें ना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद रेड वाले भी आते हैं, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद जो ब्लैक होता है वो तो आप पूछिए ही मत, उनको इतनी ज़ोर से मारना पड़ता है तभी जाके वो लोग मरते हैं। एंड ये देखिए मैंने आप लोगों को रेड का बताया था ना, ये रहा रेड एंड ये रहा नीचे सारे। आई मीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलते हैं नीचे, तो 4 बंदे होने ज़रूरी है, तो इसीलिए। सो हमारी वेव 10 भी क्लियर हो चुकी है। मैं सिर्फ 30 खेलूँगी वेव्स, क्योंकि 30 की बात देखूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को ट्यूटोरियल भी देना है। वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ट्यूटोरियल। बेला की गन भी मैं उनको बता दूँगी एंड मैं आप लोगों को ये भी बता दूँगी कि आप लोगों ने गन इक्विप कैसे करनी है एंड ताकि गेम स्टार्ट होते ही आपके पास कैसे आया हो गन, तो मैं आप लोगों को ये सब भी बता दूँगी। बेला की वैसे मैं बताऊँ तो मेरे से अच्छी है उसकी गन, क्योंकि उसकी असल में ना ब्लड पिस्टल नहीं है, मेरी ब्लड पिस्टल है, तो इसलिए ना ये ऐसे करती है। लेकिन बेला की अच्छी है थोड़ी, मेरी भी अच्छी है लेकिन बेला की ज़्यादा अच्छी है, मैं ये बता दूँ आप लोगों को। तो मैं उसका भी दूँगी, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल होती है इक्विप करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को उसका भी ट्यूटोरियल दे दूँगी। एंड अगर आपको मेट्रो लाइफ में ब्लॉक्सी बॉडी का ट्यूटोरियल चाहिए या 3D बॉडी का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी ट्यूटोरियल। अभी हमारी वेव 12 स्टार्ट हो चुकी है एंड लिटरली बहुत सारे आ गए हैं यहाँ के, तो मैं मार लूँगी। नीचे ज़्यादा निकलते हैं तो मैं यहाँ पर हेल्प करती हूँ। गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो आई थिंक सो आई नीड टू हेल्प। सो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ एंड सबको मारूंगी, लेकिन मुझसे पहले ही मार दिए है। तो मैं पीछे से देखती हूँ पीछे से कौन कौन आ रहा है, तो मैं उसको मारती हूँ नीचे से, क्योंकि जब नीचे से ऊपर आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। एंड मेरे पीछे से भी कोई मार रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस गेम को खेलते हैं ना, तो मैं आप लोगों को बेस्ट आइडिया बताती हूँ। जैसे आपको फायर का ऑप्शन नहीं दबाना पड़ेगा, यानी जब होता है तो हमें फायर का दबाना पड़ता है ना, तभी शूट होता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, फायर के नीचे ऑटो का बटन आ रहा होता है, आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो अभी आप लोग देखिएगा, अभी हमारी वेव 13 स्टार्ट हुई है। मैंने ऑटो का बटन ना बंद कर दिया, अब हमें शूट करना है, यानी फायर का बटन दबाना है। लेकिन मैंने जब ऑटो का बटन आप लोगों ने दबा दिया, तो जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होंगे ना, वहाँ पे खुद से फायर होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी, आप लोगों को करने में मुश्किल नहीं होगी। एंड यहाँ पे पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं एंड मेरे उस तरफ से भी पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, मुझे पता है। आई मीन लोग नहीं, ज़ॉम्बीज़। वैसे मैं गलती खड़ी हो गई हूँ, यहाँ पे हर कोई आके मुझे मारने जा रहा है। मैं यहाँ से मारूँ तो मुझे वहाँ से मार लेंगे, यहाँ से मारूँ तो वहाँ से मार लेंगे। एंड आई होप सो मैं ना ही मरूँ, क्योंकि अगर अभी स्पेक्टिंग होंगी तो मुश्किल होगी। आओ चाओ 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 चाओ, मैं सोचूँ मैं यहीं आ जाती हूँ गाइस। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ना ऑटो जनरेट लगा दिए हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। यहाँ पे भी एक ऑटो टर्नेट लगा देती हूँ मैंने लगा तो दिया, लेकिन कहीं और ही लग गया भाई। एंड मेरे पास ये स्टील बैरिकेड होता है, स्टील बैरिकेड से और ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, मैं वही लगा देती हूँ। हाँ। वैसे गाइस इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन आसान नहीं होता। अगर कहूँ तो मुश्किल तो है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आते हैं। मैं आपको रियली बताऊँ तो मैंने 30 से ज़्यादा वेव्स, यानी 35 से ज़्यादा वेव्स मैंने क्लियर नहीं की हुई है इसमें। कभी कभार तो पहले मैंने कहा कि मैं नहीं खेल रही, तो मैं भी हटा देती हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो मैं कोई गेम नहीं खेलती, मुझे दिल ही नहीं चाहता पहले के बगैर खेलने का। तो मैंने 35 से ज़्यादा क्लियर नहीं की है। अब देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ,
मैं सिर्फ स्क्रीन ऐसे घुमा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके सिर्फ स्क्रीन को टच कर रही हूँ। फायर का ऑप्शन मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि मैंने ऑटो का बटन किया हुआ है। ज़्यादा अच्छा है आप लोग भी ऑटो का बटन करें तो आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन करनी होगी। इस तरह से आप लोगों के थंब में भी आप लोगों को डर नहीं होगा। तो जब हम लोग एक चीज़ को लिटरली दबाते रहेंगे तो हम लोगों को तकलीफ तो होगी अंदर। तो यहाँ पे मैं ऑटो टर्नेट तो नहीं लगा रही, लेकिन मैं ना स्टील बैरिकेड लगा रही हूँ ताकि उससे ना आराम से हम लोग ना अपनी ऑटो ट्यूनर को सेव कर पाएंगे। एंड इनको सेव करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग सेफ होंगे क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं बचने के लिए। यानी ये लोग कहते हैं लैंड माइन में लगा नहीं सकती क्योंकि लैंड माइन वाली क्लास मैंने ये नहीं की हुई। अभी अगले गेम में यानी कभी अगर मैं बेला के साथ खेलूँगी तो लैंड माइन वाली क्लास इक्विप कर लूँगी, बल्कि बेला को बोलूँगी कि लैंड माइन वाली क्लास इक्विप कर ले क्योंकि मुझे लैंड माइन वाली नहीं पसंद, उसमें ज़्यादा हमें दिया ही क्या जाता है। लिटरली यहाँ के तो बहुत कम ही हैं, लेकिन वहाँ के आई थिंक तो शायद पीछे के ज़्यादा हो। एंड आप लोगों को ट्यूटोरियल दूँगी तो ट्यूटोरियल भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे आप लोगों को खिला के देखना होगा, यानी आप लोगों को बताऊँगी ना खिला के तो कैसे होगा। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑटो टर्नेट लगा दिए हैं। यहाँ पे मेरा एक पार्टनर था उसने लैंड माइन लगा दिए हैं बहुत सारे, तो वही फट रहे हैं तो उसी लिए धमाका हो रहा है। वैसे यहाँ पे एक लैंड माइन बचा हुआ है, मैं फटाफट से लैंड माइन वगैरह तो नहीं लगा रही, लेकिन मैं ऑटो टर्नेट लगा देती हूँ। यहाँ पे एक ही कंपनी मेरा स्पेयर नहीं है, मैं कैट के बगैर कैसे करूँ। सो गाइस हमारी वेव 16 थी एंड फाइनली ये भी क्लियर हो चुकी है। एंड आप लोग मेरे क्रेडिट देख सकते हैं कि मेरे ना 2000 हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी खर्च नहीं करूँगी, एक साथ ही करूँगी ताकि पूरा कर दूँ। अभी तो हम लोग मार रहे हैं एंड मुझे लग रहा है नीचे थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे एंड उन लोगों ने हमारे सारे बैरिकेड तोड़ दिए हैं। तो मैं नीचे का थोड़ा करती हूँ, लेकिन अगर पीछे से मारना शुरू हो गया तो ये लोग तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो हम लोग मार ही रहे हैं कुछ करके, वो बंदा वहाँ का मारे तो मैं यहाँ पर मार देती हूँ क्योंकि हम लोगों को एक साथ टीम वर्क करके करना होगा सब कुछ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो चुका है गेम। सो गाइस मुझे यहाँ की ना एक सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट भी पता है, आप ना वहाँ पे भी जाके मार सकते हैं आराम से। यानी जब बड़ी बड़ी वेव्स आना शुरू होंगी ना 36, 34 ऐसे करके, तो आप लोग वहाँ पे जाके मार सकते हैं। वहाँ से ना बहुत वहाँ पे ना हम लोगों को बहुत अच्छा मिल जाता है, आराम से आप लोग उसको मार सकते हैं वहाँ से, क्योंकि वो जो हाइडिंग स्पॉट है वो उनको पता नहीं चलती है, यानी ज़ॉम्बीज़ को वो वाली हाइडिंग स्पॉट नहीं पता चलती है, लेकिन हम पता चल जाती है तो आप लोगों को चाहिए कि आप उनको मारें, लेकिन पता नहीं लगनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूँ। एंड अभी हमारी वेव 18 स्टार्ट हो चुकी है। जब हमारी वेव 20 होगी तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये वेव 20 के बाद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गाइस लिटरली यहाँ पे लैंड माइन्स फट रहे हैं तो गेम्स को लैग कर रहे हैं एंड ओह माय गॉड गाइस बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं एंड समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे करें हम लोग। एंड शायद जो हाइडिंग स्पॉट मैं लोग बताने लगी हूँ वो आप में से किसी को पता हो, लेकिन मुझे नहीं मेरा मतलब मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाली हाइडिंग स्पॉट पता होगी। एंड आप लोग देख सकते हैं नीचे से ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं उस बंदे की हेल्प कर रही हूँ, तो हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे तो हमारे को हमला ही हो गया है, मैंने थोड़ा सा देखा ही क्या नहीं, ना तो हमला हो गया पूरा। गाइस मुझे मारना होगा वरना ये लोग हमारी सारी चीज़ें तोड़ देंगे। एंड जितनी तो मैंने चीज़ें बनाई थी इन लोगों ने सारी तोड़ ही दी है एंड अब मुझे इनको अच्छे से मारना होगा। मार तो दिया है, मेरे पास 6 हो चुके हैं तो मुझे अब लगाना पड़ेगा मजबूरी में। मैंने सोचा था कि मैं आराम से लगाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं एंड हमें मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं बहुत सारे एंड ये हमारी हेल्प तो बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोगों को मैं अपनी क्लास भी बता दूँगी कि मैंने अपनी कौन सी क्लास इक्विप की हुई है, तो आप लोग वो वाली क्लास इक्विप कर सकते हैं। मैं आप लोग को बेला की भी क्लास इक्विप बता दूँगी कि उसमें कौन सी वाली की हुई है, कितनी क्लासेस होती हैं और कौन कौन सी क्लासेस अच्छी होती हैं हमारे लिए, यानी हम उनको यूज़ करेंगे तो कैसा रहेगा। मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगी जो क्लासेस मैंने यूज़ की हुई हैं उनका मैं अलग से नहीं बता सकती, क्योंकि जो मैंने यूज़ ही नहीं की हुई मैं उसका कैसे बताऊँगी आप लोगों को। गाइस आई थिंक तो शायद मुझे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाऊंगी ना तो बहुत जितने ज़ॉम्बी ऊपर से आ रहे हैं ना उतने को मैं मार लूँगी यहाँ वहाँ से, उनको आने नहीं दूँगी ऊपर।
एंड कैसे एंड लिटरली गाइस मैं मरने वाली हूँ, मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है एंड यहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं तो मैं उन्हीं को मार रही हूँ। एंड पीछे से गाइस बहुत सारे आ गए हैं, अगर मुझे एक टच भी लगा और तो मैं मर जाऊँगी। अब यहाँ से मारते हैं उन लोगों को। गाइस फाइनली ये हमारी वेव 20 भी क्लियर हो, आई मीन 19 क्लियर हो चुकी है। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ हाइडिंग स्पॉट। सो आप लोग जब यहाँ से नीचे जाएंगे एंड जैसे जब ये डोसा वाला पार्ट आता है, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, सो आप लोगों को यहाँ पे पीछे एक जगह मिलेगी, आप यहाँ से छुप कर मार सकते हैं उन लोगों को। एंड अगर ज़ॉम्बीज़ आप लोग के पास आना शुरू हो रहे हैं तो आप लोग यहाँ साइड में से आके मारें। यहाँ साइड में से आके आप लोग जब इनको मारेंगे तो फिर आप यहाँ से निकल जाएगा एंड फिर यहाँ से मारना शुरू हो जाएगा। एंड गाइस ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अब इन लोगों ने देख लिया तो आराम से ये लोग हमारे पास आ रहे हैं। वहाँ का मुझे डर लग रहा है कि वहाँ पे से अगर हमारा सारा कुछ ख़राब हो गया ना तो बहुत पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, यानी हमारे क्रेडिट बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इतने ज़्यादा क्रेडिट हो गए थे। यहाँ पे मैंने कुछ ऑटो ट्यूनर लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। तो मैं तो क्या कहते हैं वहाँ पे जा रही हूँ, वैसे मर तो नहीं जाऊँ, वैसे मरूंगी तो नहीं मैं, नीचे से ऊपर बहुत सारे जा रहे हैं तो मैं उन्हीं को मार रही हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जाना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ, मैं मार लूँगी इन सबको। गाइस फाइनली हमारी 20 भी क्लियर हो चुकी है एंड अब मैं दोबारा से उसी हाइडिंग स्पॉट पे जा रही हूँ, यानी जब हमें आना होगा तो हम लोग आ जाएंगे उस हाइडिंग स्पॉट पे। वैसे मैं यहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत सारे ऑटो ट्रेनर लगा देती हूँ, हमारी भी आसानी होगी, ये लोग सारे मिलकर मारेंगे ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं उन्होंने सारी लाइन से लगा दी हैं एंड लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड देखते हैं कौन बचा है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ मैं बची हूँ एंड 16769 बचा है। हम दो मिलकर मार पाएंगे जितना, तो देखते हैं कितना मार पाते हैं या नहीं। वैसे तो गाइस मुझे लगता नहीं है मार पाऊँगी क्योंकि लिटरली बहुत सारे निकल रहे हैं। एंड अगर हम दोनों में से कोई एक मर गया ना, यानी अगर मैं मर गई तो शायद से बंदा वो मार ले सबको, लेकिन अगर वो बंदा मर गया ना तो मैं बता रही हूँ गाइस बड़ी अगर बचा लूँगी तो बहुत मुश्किल से बचाऊँगी, वरना तो मैं नहीं बचा सकती। एंड वहाँ पे हमारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो ही जा रही हैं तो मैं वहीं जा रही हूँ चीज़ें दोबारा से रीमेक करने के लिए, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो यहाँ के ज़ॉम्बीज़ को कौन ही मारेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं गाइस। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एक, इधर लगा देती हूँ, इधर लगा देती हूँ, इधर लगा देती हूँ। अरे यार मेरा क्रेडिट ही ख़त्म हो गया है, मैं क्या करूँ। लगा देती हूँ, लगा देती हूँ गाइस। इससे ना इनको शील्ड दे देती हूँ मैं। ओह माय गॉड ये भी ख़त्म हो गए हैं गाइस, मैं क्या करूँ, मेरे किसमें कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैं वहाँ से मारती हूँ, मैं यहाँ से मारूंगी ना तो जो नीचे के हैं ना, मेरे मतलब जो ऊपर के हैं वो नहीं आएंगे। गाइस मुझे लग रहा है कि मैं अब गलत ही आ गई हूँ यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं नीचे से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। Oh my god, oh my god, oh my god. Shit. गाइस मैं ऐसे वेव 30 तक खेलूँगी एंड अभी हमारी 28 स्टार्ट, ओह माय गॉड 23 स्टार्ट होएगी अभी एंड हो चुकी है। मैं सिर्फ वेव 30 तक खेलूँगी क्योंकि अभी बेला मुझे बुला रही है, मुझे उसकी वीडियो शूट करनी है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की वीडियो शूट करनी है। अभी मुझे बेला की वीडियो शूट करवानी है एंड मैंने पोस्ट पे भी दे दिया बेला का एंड हेली एंड स्टेला के चैनल का नेम, बेला के चैनल का नेम भी मैंने कमेंट्स में लिख दिया है एंड पोस्ट में भी है मेरी, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। गाइस ये क्या हो रहा है, गाइस 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 व्हाट इज हैपनिंग ऑन विथ मी। ये सारे के सारे मेरे पास आ रहे हैं गाइस, मैं नीचे कूदूँगी तो कूदूँ। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड गाइस
आई एम डेड। पता था मुझे कि मैं मर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे लिटरली इतने सारे ज़ॉम्बी अचानक से मेरे पास कैसे आ गए। मुझे लगा ये बंदा मर गया, लेकिन आई एम राइट। गाइस वैसे मैं बताऊँगा तो इसके पास मेरे से ज़्यादा अच्छी गन है, पता नहीं कौन सी गन है, मैं भी देखूँगी अभी। भाई लिटरली इन लोगों ने हमारी सारी चीज़ें तोड़ दी हैं। गाइस वो भी मर गया, कोई बात नहीं। मैं रिटर्न टू लॉबी हो रही हूँ, कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने 23 तक खेल लिया एंड बेला मुझे बुलाई जा रही है। अभी हम लोग लॉबी में जा रहे हैं एंड लॉबी में पहुँच चुकी हूँ मैं। एंड अब मैं आप लोगों को देती हूँ ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो आप लोगों ने, जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों ने ब्लड मून इवेंट में आना है। यहाँ पे आप लोग जब ओपन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे नीचे 50 लिखा आ रहा होगा, या आपके पास जो भी आ रहा होगा, आप उसे स्पिन करेंगे तो आपके पास ना गन आ रही होगी। अब मुझे एक्ट 2 लक मिला है एंड अब मैं 4 टाइम्स कर सकती हूँ स्पिन। अब मुझे 8 लक्स मिल गई गाइस, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। मुझे 16 लक्स मिल गई गाइस एंड अब मुझे 40K CR मिले हैं। अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास शार्ट नहीं है ना। अब आपने उसको करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, ये है अपग्रेड्स। यानी जब आप लोग यहाँ पे होंगे तो आप लोग अगर अपग्रेड्स का ऑप्शन दबाएंगे तो आप लोग अपग्रेड्स पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आप लोग आएंगे तो आप लोगों के पास ये आ रही होगी पिस्टल, फिर शॉर्ट गन आ रही होगी, फिर ये राइफ़ल आ रही होगी, फिर ये मिनी गन आ रही होगी, उसके बाद ये डीगल आ रही होगी आप लोगों के पास, उसके बाद ये आप लोगों के पास ब्लड पिस्टल आ रही होगी। ब्लड पिस्टल के पास आप लोगों के पास नीचे मेरा तो मैक्स लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के पास कुछ और आ रहा होगा। तो आप लोग उसको दबाते रहेगा। उसके बाद जब मैक्स आ जाए तो आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। जैसे बेला के पास ये वाली है ब्लड SMGs के पास, एंड मैंने अपना एक तो वो कर लिया मैंने अपना अपग्रेड, लेकिन अभी मुझे 65 और चाहिए, कोई बात नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप यहाँ पे आ जाएगा लेड आउट में। फिर मैं इसको हाइड कर देती हूँ पहले। अब देखें मेरे पीछे जो गन थी वो मैंने हाइड कर दी है। एंड जब हम लोग गेम खेल रहे होंगे तो वो गन नहीं आएगी हमारे पास पिस्टल और ये वाला आ रहा होगा। फिर जब आप लोग लेड आउट में आएंगे, जो आपकी गन हो चुकी होगी पूरी मैक्स तक अपग्रेड, तो आप लोग यहाँ पर आके उसमें से किसी को भी टच करेगा। जैसे सपोज आपकी राइफ़ल हो चुकी है पूरी, तो ये आप शो करेंगे तो आपके पीछे राइफ़ल आ चुकी होगी। अब आप लोगों को गेम में राइफ़ल ही मिलेगी। उसके बाद आप लोगों ने अगर ब्लड पिस्टल कर लिया तो आप लोग ब्लड पिस्टल को शो करेंगे तो वो आपके पीछे आ जाएगी एंड आप लोगों को गेम में वही मिलेगी। एंड जब आप लोग यहाँ पे आएंगे क्लासेस में तो यहाँ पे आ रहा होगा सर्वाइवर, मेडिक, मार्क्समेन, इंजीनियर, निंजा, बहुत सारे आ रहे होंगे। ये वाला जो है ना सर्वाइवर, ये तो था मेरे पास, लेकिन इसमें लैंडमाइन होते हैं, बैरिकेड होते हैं, ऑटो टर्मिनेट होता है, इसके अलावा नहीं होता। मेडिक में स्टेम शॉट मिलता है, आप लोगों को मेंटेन टावर मिलता है, हेडलिंग स्टेशन मिलता है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। मैंने एक दफ़ा ये क्लास इक्विप की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे हमारी और हेल्थ कम हो जाती है मेडिक में। फिर जब आपके पास मार्क्समैन की आती है तो इसमें फ्रैग, जर्नेट, डेड आई एंड स्नार्पिंग, पता नहीं क्या क्या आ रहा होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी वाली बताऊँ तो मेरी वाली पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मेरी वाली मिल ही नहीं रही है गाइस। हाँ, मेरी जो है वो मेरी जो मार्क्समैन के नीचे वाला जो इंजीनियर की है वो वाली है मेरी। उसमें फ्लेम टर्मिनेट, ऑटो टर्मिनेट, स्टील बैरिकेड आते हैं। तो आप उसको नीचे इक्विप करेंगे तो फिर इक्विप्टेड लिखा आएगा तो आप लोग इक्विप्टेड को कर देगा। जैसे कि आप लोग ही हमारी क्लास भी इक्विप हो जाएगी। आज के हमारी वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं लिटिल क्यूटी एंड आप लोग मुझे बता दें कि मैं अगली गेम कौन सी खेलूँगा। बाय बाय माय लिटिल क्यूटी।